ऑनलाइन स्टडी में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज। अपठित गद्यांश चाहे कक्षा 10 बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे कक्षा 12 की बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे आप हिंदी विषय की एग्ज़ाम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे रीट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें अनसीन पैसेज को लेकर 3-4 सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम अनसीन पैसेज के सवालों के जवाब 50% तक सही दे पाते हैं और वो गलत हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि लेखक जो कुछ अपने पैसेज में अर्थात गद्यांश में लिख रहा है, हम उसकी भावना से सही तरीके से रूबरू नहीं हो सके। लेखक हमें जो कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे दिमाग तक उस बात को, वह बात हमारे दिमाग तक पहुंची नहीं और इस कारण हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। हो सकता है लेखक कोई प्रतीकात्मक भाषा में हमसे बात कर रहा हो और हम लेखक की उस प्रतीकात्मक भाषा को नहीं समझ पाए। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से, और लगभग 7-8 वीडियो मैं अपठित गद्यांश के डालूंगा, सभी वीडियोस के माध्यम से मैं आपको यहाँ यह समझाने का प्रयास करूँगा कि सबसे पहले हमें गद्यांश को समझना किस तरह है। पहले आप गद्यांश को समझिए, प्रश्न उत्तर बाद की बात है। और विशेष तौर पर गलतियां उस वक्त होती हैं जब सही उत्तर का चुनाव 4 में से 1 का करना हो, जिसमें से लगभग 2 ऑप्शन होते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि बी करूं या सी करूं, ए करूं या डी करूं, डी करूं या सी करूं, है ना, सी करूं या ए करूं। इस प्रकार से 2 ऑप्शन आपको सर्वाधिक कंफ्यूज करते हैं। तो कोई भी ऑप्शन आपको कंफ्यूज न करे, इसके लिए आप सबसे पहले कक्षा 10 के अगर आप विद्यार्थी हैं तो 10 से 15 मिनट अच्छी तरीके से पैसेज को हृदयंगम करें, उसका अधिगम करें, उसको सीखें, उसके बारे में जानें कि आखिर लेखक हमसे किस प्रकार जुड़ना चाह रहा है और वो हमसे क्या उम्मीद रखता है। तो शुरू करते हैं अनसीन पैसेज पार्ट 1। देश की आत्मा आज व्याख्यान से कथा के निकट अधिक है। देश की आत्मा आज व्याख्यान से कहीं अधिक किसके निकट है? कथा के। व्याख्यान का मतलब लेक्चर, कि मात्र ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये हो जाएगा, ऐसा हमें करना चाहिए, यहां नहीं। रियलिटी के नजदीक है। यह एक तथ्य हाथ आया, लेखक कह रहा है कि मेरे एक आज सबूत आता है, प्रमाण आता है, तथ्य आता है, इसकी व्याख्या मैंने यूं की है और मैं उसी तथ्य की व्याख्या कर रहा हूं कि हमारा राष्ट्र धर्म के निकट और राजनीति से दूर है। आज हमारा राष्ट्र धर्म के निकट है, दूर किससे है? राजनीति से। गांधी जी ने क्या कहा है? गांधी जी ने कहा है कि हमें राजनीति को धर्म से दूर नहीं देखना चाहिए, अर्थात राजनीति भी एक धर्म है। और धर्म का मतलब क्या है? हर अच्छा कार्य है, संप्रदाय नहीं है, गांधी जी की परिभाषा में। तो यहां क्या लिखा है कि हमारा राष्ट्र धर्म के निकट, धर्म का मतलब यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और राजनीति से दूर है, और धर्म अपने को खोकर अंधश्रद्धा की छाया में आश्रित है। बहुत बड़ा प्रश्न है। धर्म आज अपना अस्तित्व लगभग खोकर, लेखक कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, धर्म अपने को खोकर किसकी ओर बढ़ रहा है? अंधी श्रद्धा की ओर बढ़ रहा है। अर्थात हम किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, उसे एक महान संत मान लेते हैं, और जबकि वो एक बहुत बड़ा व्यभिचारी व्यक्ति होता है, उसकी असलियत सामने आती है। इसका मतलब आज तक हम उसके अनुयायी बने हुए थे। इसका मेन कारण क्या है? अंधश्रद्धा। अर्थात
अगर हमारे पास तर्क है, विवेक है, तो हम तर्क के तराजू पर उसको तोलेंगे कि कहां तक सत्यता है, कहां तक झूठ है। आगे देखते हैं। अंधश्रद्धा की छाया से हमारा राष्ट्र लंबी शताब्दियों जीवित रहा। हमारा राष्ट्र अंधी श्रद्धा से 3-4 शताब्दियों तक तो कम से कम ये कह सकते हैं जीवित रहा। अर्थात इस राष्ट्र में मुगल आए लगभग 1525 के आसपास। मुगलों के बाद में अफगान से आए, है ना। उसके बाद में जैसे महमूद गजनवी आता है और धीरे धीरे तुर्क आते हैं, राष्ट्र मंगोल आते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्र में धर्म अर्थात कि हम अपने आप के अस्तित्व को कैसे बचाएं, ये बात मेन थी, चाहे वो किसी भी आड़ में हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारा राष्ट्र है वो अंधश्रद्धा की छाया से लंबी शताब्दियों तक जीवित रहा, ये हमने देखा। पर क्या हम इसी छाया में जीते रहे? अर्थात मुगल आए तो क्या हुआ? समाज जो 4 वर्गों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, समाज 2 वर्गों में आ गया, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग। जो दलित वर्ग था वो धीरे धीरे और धर्मांतरण करके मुस्लिम वर्ग में शामिल हो गया। तो दलित वर्ग उच्च वर्ग और निम्न वर्ग 2 वर्ग हो गए। तो कहने का मतलब मुगलों के आने के बाद में क्या कि हम में कुछ चेंज आए, पर क्या हम इसी छाया में जीते रहे? अर्थात हम उस वक्त अंधश्रद्धा में थे, तो क्या आज भी हम अंधश्रद्धा की ओर आगे बढ़े? अर्थात नहीं। जहां विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है और जहां हमारे पास इतना विपुल साहित्य है, जहां हमारे पास श्रीमद् भागवत गीता है, उपनिषद हैं, पुराण है, रामायण है, अलावा इसके विशाल भंडार साहित्य का है, आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने लिखा जो कुछ, इन सबको आधार मानकर, गणित को, विज्ञान को, है ना, इन सब को आधार मानकर क्या हम आज सत्यता की तरफ नहीं जी सकते? यह मुख्य प्रश्न बना। ना, ये भीतर का उत्तर है, हमारे हृदय के अंदर का उत्तर है क्या कि हम अंधश्रद्धा में जीते रहे? और इस उत्तर की व्याख्या अभिष्ट है। अभिष्ट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से उत्तर की व्याख्या इंपॉर्टेंट है? इसकी कि हम धर्म की आड़ में धीरे धीरे अंधश्रद्धा की ओर आगे बढ़ गए। क्या हम अंधश्रद्धा में जीते रहे या अंधश्रद्धा से बाहर निकले? ये बात इंपॉर्टेंट बताई है। आगे लेखक क्या कहता है? हाँ, राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है राष्ट्र चेतना। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसी भी राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति होती है राष्ट्र चेतना। जिस देश के नागरिक जितने ज्यादा सचेत होंगे, जागरूक होंगे अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने देश की मातृभूमि के प्रति, वह देश उतना ही प्रगति के पथ पर बढ़ेगा। जापान की मिसाल आपके सामने है। 1945 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को लगभग ये देश मिट चुका था, अर्थात हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए। आज जापान, अगर इतना प्रोग्रेस किया जापान ने, तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही कारण है कि उन लोगों में एक चेतना है अपने राष्ट्र के प्रति, देशभक्ति की भावना। इसी का लोकप्रिय नाम है भारतीय संस्कृति। अगर आपको भारत से प्रेम है, अगर आप इस देश को पुनः विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश एक बार पुनः जगत गुरु के नाम से जाना जाए, जिस देश ने विश्व को वसुदेव कुटुंबकम की भावना दी, जिस देश ने विश्व को संगीत सिखाया, जिस देश ने विश्व को भाषा सिखाई, लिपि सिखाई, शतरंज सिखाई, तारों की गिनती बताई, अगर उस देश को आपको एक बार पुनः खड़ा करना है, तो सबसे पहले आपको भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन यापन करना पड़ेगा। और भारतीय संस्कृति ये कदापि नहीं कहती है कि धर्म के नाम पर अंधश्रद्धा के साथ आप आगे बढ़ो। संस्कृति ही मूल जीवन स्रोत है। किसी भी देश की संस्कृति उस देश का क्या है? जीवन स्रोत है, जीवन रूपी झरना है। किसी भी देश को यदि करना हो बर्बाद, तो उस देश की शिक्षा, संस्कृति और सद्विचारों में लगा दो आग। उस देश पर बमबारी की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि शिक्षा, संस्कृति और सद्विचार से बड़ा कोई हथियार नहीं। यहाँ क्या कहा गया है? किसी भी देश की संस्कृति ही उसका मूल जीवन स्रोत,
होता है। राष्ट्र के ह्रास काल में जनजीवन का संपर्क इस मूल स्रोत से टूट चला। राष्ट्र का ह्रास काल अर्थात राष्ट्र जब धीरे धीरे पतन की तरफ आया, 1757 से अपन मान सकते हैं प्लासी के युद्ध से लेकर बक्सर का युद्ध चला, जहां 1857 की क्रांति हुई, है ना, जहां देश अनेक आंदोलनों के दौर से गुजरा। वो वक्त क्या था? वो इस देश का ह्रास काल था। इस काल में जनजीवन का संपर्क इस मूल स्रोत से टूट चला और यूं जाति को मूल स्रोत के साथ अंधश्रद्धा के सूत्र में बांध दिया। श्री राम का भी युग था, कृष्ण का भी युग था, महात्मा बुद्ध का भी युग था, महावीर स्वामी का भी युग था, और स्वामी विवेकानंद का भी युग था, राजा राम मोहन राय का भी युग था, केशव चंद्र सेन का भी युग था। ये सभी संत महात्मा और भगवान क्या कहते हैं कि सत्य को जानो, सत्य ही धर्म है और इससे बड़ा कोई धर्म दूसरा नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट वहां हुई थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि यह अंधश्रद्धा जैसे जैसे आगे बढ़ी, अंधश्रद्धा भी रही। न केवल अंधश्रद्धा थी बल्कि अंधश्रद्धा भी रही और अंधों की श्रद्धा बन गई। अर्थात आज हम अपने ज्ञानेंद्रियों से सही तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं, बिना सोचे समझे किसी के अनुयायी हो गए, बिना सोचे समझे हम किसी की भी व्याख्या कर देते हैं, बिना सोचे समझे हम तर्क का कुतर्क कर देते हैं। ये बात धीरे धीरे आई। यह एक प्रकार की विष चिकित्सा थी। अर्थात एक विवेकहीन व्यक्ति के बारे में सोचना, विवेकहीन व्यक्ति को यह बताना, विवेकहीन व्यक्ति हमारे जीवन में आ गया और उसके अकॉर्डिंग हम अपना लाइफ स्टाइल चला रहे हैं, तो ये किसके समान है? विष चिकित्सा के समान है। इसमें खतरा भी है, खतरा था, है, पर यह अनिवार्य थी। कब? अंधश्रद्धा कुछ समय के लिए अनिवार्य थी, जब देश गुलाम था और जब देश में भारतीय संस्कृति का ह्रास हो रहा था, लेकिन ये वर्तमान में नहीं। लेखक ये कह रहा है क्योंकि और कोई वस्तु उस दिन हमारे पास ही नहीं थी जो प्रभावशाली हो। इस देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए धर्म अर्थात हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, उस वक्त यही नारा था। लेखक कह रहा है जब औस्ती यही थी तो हिंदू भी बचे, हिंदुस्तान भी बचा, हिंदी भी बची। लेकिन आज हमारे पास विज्ञान है, तर्क है, वितर्क है, आज हमारे पास चिंतन है, मनन है, साहित्य है, आज हमारे पास सब कुछ भंडार है। अगर हम फिर भी अंधश्रद्धा की ओर आगे बढ़ें तो ये हमारी बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता कही जाएगी। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ये कह रहा है। शताब्दियों के मंथन संघर्ष के बाद आज एक अमृत कलश हाथ आया है। लेखक कह रहा है कि मेरे एक अमृत का कलश हाथ आया है और वह कलश है राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म। कौन सा है कलश? राष्ट्रीयता। जिस देश के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जितनी अधिक प्रबल होगी, वह देश विश्व के मानचित्र पर सदैव रहेगा और सदैव वह राज करता रहेगा। अर्थात अगर भारत के 140 करोड़ जनता में भारतीयता की भावना आ जाए, राष्ट्रीयता की भावना आ जाए, तो ये देश 140 करोड़ कदम एक सेकंड में आगे बढ़ेगा और जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। मैं नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये भावना हमारी रहेगी तो ये देश जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। हाथरस जैसी जो विभत्स घटनाएं हैं और शामली जैसी जो विभत्स घटनाएं यूपी की, वो ऐसे ही होती रहेंगी। राष्ट्रीयता का होना बहुत आवश्यक है। अगर आप विद्यार्थी हैं, आप ये सोचकर पढ़ें कि मुझे मेरे देश के लिए पढ़कर कुछ करना है, तो आपके भीतर राष्ट्रीयता है। एक किसान है, वो ये सोचे कि मैं खेत में इतना ज्यादा काम करूंगा, इतना ज्यादा काम करूंगा कि अनाज के बल पर मैं मेरे देश के 140 करोड़ की जनता का पेट भरूंगा, मेरे देश को, सरकार को किसी भी देश से अनाज का आयात न करना पड़े। ये राष्ट्रीयता है। एक अध्यापक ये सोचे कि मेरे सामने जितने भी बच्चे बैठे हैं वे बच्चे सभी के सभी सफल हो और एक अच्छी नागरिक बनकर निकले और वह समय व्यतीत न करे बिना मतलब में, ये एक राष्ट्रीयता है। एक मजदूर जिसका काम सड़क बनाना है, वो अपना काम ईमानदारी के साथ करे, ये राष्ट्रीयता है। और एक अधिकारी जो पुल के पैसे खा जाता है, जो सीमेंट खा जाता है, कंक्रीट खा जाता है, कहने का मतलब हल्का सामान लगाता है, उसके भीतर क्या नहीं है? राष्ट्रीयता नहीं है। सबसे बड़ी बात, लेखक के हाथ जो कलश लगा है वो किसका है? राष्ट्रीयता का, नेशनलिज्म का हाथ लगा है। इस उष्मा से आज भारत का भूगर्भ उफन रहा है।
किस उष्मा से? राष्ट्रीयता रूपी उष्मा से आज भारत का जो भूगर्भ है वो उफन रहा है। अर्थात अगर राष्ट्रीयता हमारे भीतर है तो इसी धरा के अंदर डीजल है, पेट्रोल है, सोना है, चांदी है, अनाज है और अच्छे मजदूर हैं, अच्छे कारीगर हैं, अच्छे टीचर हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, सब कुछ इस धरा पर है। इस उफान में अंधश्रद्धा को जो आज बलन होकर मल ली है, अंधश्रद्धा लेखक के अनुसार क्या है? मल। मल का मतलब गंदगी। अंधश्रद्धा को क्या मत बनाओ? बल मत बनाओ। अंधश्रद्धा को गंदगी है, गंदगी मानो, धीरे धीरे छटना है और वो भारतीय जनजीवन राष्ट्रीयता को जीवन दर्शन मूल स्रोत भारतीय संस्कृति के जीवित रूप में सम्मत होना है। अर्थात अगर आप राष्ट्रीय संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप इस देश से सच्चा प्रेम करना चाहते हैं तो जुड़ना किससे है? इंडियन कल्चर से, भारतीय संस्कृति से, अध्यात्म से, धर्म से, भारत के वसुदेव कुटुंबकम से, भारत के और विज्ञान से, भारत के जुड़ना है आपको कला से, भारत की जुड़ना है संगीत से और भारत के साहित्य से जुड़ना है। यहां आज का युग दर्शन है। कुंभ का एक उदाहरण दिया लेखक उदाहरण दे रहा है, क्या लिख रहा है? कुंभ का मुख्य प्रदर्शन साधुओं का गंगा स्नान है। कुंभ का मेला जो 12 साल से लगता है, साधुओं का मेन टारगेट क्या? गंगा स्नान है। ये साधु अपने अपने पंथ का, संप्रदाय का, पंथ का मतलब है संप्रदाय या पथ, जुलूस बनाकर एक निश्चित क्रम में ब्रह्म कुंड में स्नान करने जाते हैं, है ना। कोई किस अखाड़े का है, कोई किस अखाड़े का है, कोई नागा है ना, कोई राजस्थानी है और कोई पंजाबी है, कोई किसका है। इस प्रकार से अपने अपने पंथ के साथ चलते हैं। इन जुलूसों को शाही या शाही कहते हैं। जो अपने अपने पंथ में ब्रह्म कुंड की ओर स्नान करते हैं उसको क्या कहते हैं? शाही या शाही। ये शाहियां देखने लायक हैं। इनमें बाजे होते हैं, आती होते हैं, घोड़े होते हैं बाबा जी के साथ, पालकियां होती हैं, चांदी के आस्य बलम होते हैं, अर्थात चांदी के इनके होते हैं, आभूषण होते हैं, चांदी के बर्तन होते हैं और पंखे होते हैं। हाथियों पर चांदी की अंबारियां लटकती है। औंधे होते हैं, औंधे का मतलब होता है हाथी के ऊपर बैठने का स्थान। मखमल की जड़ी झूले होती हैं। पुराने राजाओं की सवारियों से किसी बात में कम नहीं होती। आजकल के बाबा जी की बात है, बोलेरो में चलते हैं, कोई स्कॉर्पियो में चलता है, कोई फॉर्च्यूनर में चलता है और मंदिर है, मंदिर में इतना चढ़ावा आता है और उसका ये है जमीन का सौदार प्लांट डिखर पता नहीं क्या क्या चलता है। क्या आज का बाबा जी, आज का साधु संत जो अपने आप को मानता है वो किसी राजा से कम है? जबकि उसमें होना क्या चाहिए? वैराग्य, संन्यास, समाज को कुछ देने का भाव, समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार, ये उसके भीतर होना चाहिए। और इन्हें देखकर नवयुग पत्रकार, आज का पत्रकार अपने से पूछना पड़ता है, पत्रकार अपने आप से पूछता है कि युग की जिस धारा में हमारे देश के राजा तिनकों से भी सस्ते बह गए, जिस देश में राजा, चाहे वो राजस्थान के राजपुताने के हों, चाहे वो मराठा हों और चाहे वो मौर्य युग के हों, चाहे वो गुप्त काल के हों, चाहे वो वर्धन काल के हों, किसी भी समय के हों, जब इतने बड़े बड़े राजा एक तिनके की तरह बह गए, उसमें धर्म के ये राजा कब तक टिके रहेंगे? जब महाराणा प्रताप जैसे राजा चले गए, जब वीर शिवाजी जैसे मराठा सरदार चले गए, है ना, और जब महाराणा कुंभा जैसे साहित्य के न्यायी और युद्ध बहुत बड़े योद्धा ऐसे चले गए, तो क्या ये धर्म के ठेकेदार, ये धर्म के बाबा जी इस राष्ट्र में कब तक टिके रहेंगे? ये प्रश्न पूछता है आज का पत्रकार। जब बड़े बड़े राजा तिनके की तरह बह गए तो पत्रकार क्या पूछता है कि ये धर्म के राजा कब तक टिके रहेंगे, अर्थात अपने धर्म का झंडा ये कब तक उठाए रहेंगे। और धर्म का झंडा उठाने का मतलब क्या है? सत्य से अवगत नहीं होना। धर्म का झंडा उठाने से मतलब क्या है? कि अंधश्रद्धा होना। धर्म का झंडा का मतलब क्या है? कि भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन है नहीं जीना। अब इस प्रकार से इस गद्यांश को मैंने आपको समझाया। अब आप समझे क्या? इस गद्यांश में इतनी बात आप समझे हैं कि बहुत लंबे समय तक भारत है वो एक अंधश्रद्धा की ओर आगे बढ़ा। उस वक्त सही था, ये सही था, लेकिन आज ये सही नहीं। आज हमें इंडियन कल्चर को विश्व के सामने रखना है, भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन जीना है। सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है?
राष्ट्रीयता, हमारे भीतर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। और राष्ट्रीयता जब हमारे पास है तो किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा और अंधभक्ति हमारे भीतर से निकल जाएगी। ये इसका मूल मंत्र है, अर्थात सारांश है। आप प्रश्न देखते हैं। लेखक के समक्ष मुख्य प्रश्न है कि राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है। क्या यह प्रश्न है कि राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? नहीं। क्या हम शताब्दियों तक अंधश्रद्धा में जीते रहे? बिल्कुल। यह सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न है कि शताब्दियों तक हम अंधश्रद्धा में रहे, मगर क्या आज भी रहे? नहीं। लेखक कहता है अंधश्रद्धा में नहीं, राष्ट्रीयता में रहना है। और नंबर 2, किस में रहना है? भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग जीवन जीना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा। थर्ड है, राष्ट्र शक्ति का लोकप्रिय नाम क्या है? नहीं, ये कोई प्रश्न नहीं है। आज का अमृत कलश क्या है? इसकी भी उत्तर नहीं। इसका क्या है कि क्या हम शताब्दी तक अंधश्रद्धा में जीते रहे, अर्थात जीते रहे हैं पहले, क्या आगे भी जीते रहे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। नेक्स्ट, अमृत कलश में समास है अमृत रूपी कलश या अमृत के समान है जो कलश। कलश यहां पर संज्ञा है, कलश यहां पर क्या है? संज्ञा है। और अमृत यहां पर विशेषण है। जहां किसी शब्द में विशेषण विशेष्य हो या उपमेय उपमान उपमेय हो, वहां समास होता है कर्मधारय। कौन सा होता है? कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्त गद्यांश का विषय है, अर्थात इसका क्या टाइटल हो सकता है? भारतीय धर्म का उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब क्या भारतीय धर्म प्रोग्रेस कर रहा है? नो, उत्कर्ष यहां दिखाया नहीं है, यहां तो पतन दिखाया धर्म का। भारतीय धर्म का राजनीतिक सरोकार, हाँ थोड़ा बहुत है कि राजनीति को धर्म से जोड़ा है। आगे देखते हैं। भारतीय धर्म का आदर्श, नो, आदर्शों की व्याख्या नहीं की है। तो धर्म के जितने भी और गौण बिंदु है उसकी चर्चा लेखक ने की है, अंधश्रद्धा की है। और भारतीय धर्म का ह्रास, यस। इस ऑप्शन की तुलना में, ऑप्शन नंबर 2 की तुलना में ऑप्शन नंबर 4 ज्यादा राइट है, इसलिए इसका आंसर होगा भारतीय धर्म का ह्रास। यह बात कब की है, कहां से निकली है? यह बात निकली है अंधश्रद्धा से, अंधभक्ति से। और कहां से निकली है? ब्रह्मकुंड में स्नान करने जाते हैं साधु सन्यासी, कुंभ के मेले में अपने अपने पंथ के साथ जाते हैं, गाजे बाजे के साथ जाते हैं। जब बड़े बड़े राजा गाजे बाजे वाले नहीं रहे तो क्या ये धर्म के ठेकेदार टिक पाएंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये बात कौन बताता है कि भारतीय धर्म का क्या हुआ है? ह्रास हुआ है। नेक्स्ट, मानव जाति के सर्वनाश के समय बचाने में सहायक बनी। पहले जब मुगलों का समय था, तुर्कों का समय था, अर्थात भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ, उस वक्त लंबे समय तक ये भारत है वो अंधश्रद्धा का क्षेत्र बना। किसका बना? ये बात लेखक ने कही है ऊपर, अंधश्रद्धा। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा कि मानव जाति के सर्वनाश के समय बचाने में सहायक क्या थी? अंधश्रद्धा सहायक थी। आज का युग दर्शन कैसा है? बहुत लंबी चर्चा की है मैंने। आज का दर्शन है राष्ट्रीयता का, राष्ट्र धर्म का। सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म, सबसे बड़ी जाति है मानव जाति। इसको अगर हम आगे लेकर बढ़ेंगे तो यह हमारा युग दर्शन है, राष्ट्रीयता। गद्यांश में प्रयुक्त कुंभ का तात्पर्य है किसके लिए है? तीर्थ स्थान है कुंभ, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तीर्थ हो जाएगा या तीर्थ स्थान हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का अपठित गद्यांश। आपको यह देखना है कि मैं गद्यांश को समझूं कैसे। यहां से इतना दिमाग लगाओगे, इतना वाइड जाओगे आप, इतनी गहराई में जाओगे, तब जाकर मोती निकलेंगे, अर्थात प्रश्नों के उत्तर सही निकलेंगे। इसलिए जब भी आप अपठित गद्यांश का अभ्यास करो तो लेखक की बात को पकड़ो। लेखक हमसे कहना क्या चाहता है? क्या मैं लेखक की भावना को समझ गया हूं? अगर आप लेखक की भावना को समझ गए हैं तो आपके सभी प्रश्न सही होंगे। और अगर आप लेखक की भावना से सही तरीके से रूबरू नहीं हो पाए हैं, परिचित नहीं हो पाए हैं, तो आपके प्रश्न निश्चित रूप से गलत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अपठित गद्यांश नंबर 2 लेकर आ रहा हूं कल आपके लिए। धन्यवाद।